अस्सलाम वालेकुम। फ़ेरी के सफ़र में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। तो रजब का महीना चल रहा है, कूंडों का महीना, जिसमें कूंडों की मीठी पूरियाँ बनाई जाती हैं। तो हमने सोचा हम भी शादी से निपट चुके थे, मोस्टली फ़ंक्शन हो गए थे डन, अभी चौथी थी बाकी। बट हमने सोचा पहले हम न्याज़ दिलवा देते हैं, क्योंकि चौथी में थोड़ा सा गैप हो गया था। तो हमने सोचा पहले हम अपने घर पर न्याज़ दिला देते हैं, क्योंकि कूंडों का महीना भी ख़त्म होने वाला है। हमारे घर एक्चुअली शादी थी, इस वजह से थोड़ी न्याज़ जो थी लेट हो गई। तो हमने सोचा कि आज चलो न्याज़ दिलवाते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली थी, मैदा शक्कर वगैरह पीस के तैयार कर ली थी। और यहाँ पर हम मिला रहे थे सफ़ेद इलायची का पाउडर। इसके बाद हमने इसमें नारियल का बुरादा वगैरह सब मिलाकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद हमने इसमें मेल्ट घी डाला, जो कि और उसको फिर अच्छे से मिलाया, ताकि इसमें कोई भी गांठें वगैरह ना पड़े और अच्छे से मैदा में मिल जाए। तो ये हमने इसको खूब अच्छे से मिला लिया और इसके बाद हमने थोड़े थोड़े दूध के साथ इसको गूंद लिया। गूंदेंगे हम थोड़ा सा टाइट, इसे मतलब नॉर्मल रोटी का जो आटा गूंदता है उससे थोड़ा सा टाइट गूंदा, ताकि ये थोड़ी सी खस्ता बने। तो हमने बहुत अंदर भी घी लगाया, इसीलिए कि ये खस्ता बने। मुझे खस्ता पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हमने यह आटा कर लिया तैयार। फिर हमने इसके बड़े बड़े से पेड़े बनाए, जिसे हमने एक टेबल पर खूब बड़े से पेड़ों को बनाकर खूब बड़ी सी रोटी बेल ली और फिर हम उसको गिलास से कट कर लेंगे। यहाँ पर हम सब मिलकर काम कर रहे थे। अपी रोटी बेल रही थी, मैंने आटा तैयार कर लिया था। और जो नई दुल्हन थी, वैसे तो अभी उनका हाथ नहीं लगा है उनका रसोई में, बट वो बोली मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं भी हेल्प करूँगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ी सी पूरी आप भी निकाल लेना। तो फिर उन्होंने थोड़ी सी पूरी निकाली। मतलब सब मिलकर काम कर रहे थे, तो जल्दी भी हो गया था और ईजी भी हो गया था। अपी पूरी काटती जा रही थी और हम निकालते जा रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरी निकाल ली थी। तेल भी खूब गर्म था, तो हम ज़्यादा पूरी निकाल रहे थे, तो बहुत जल्दी ही निकल गई, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। मुझे गोल्डन पूरी बहुत पसंद, मतलब अच्छी लगती हैं वो गोल्डन, मतलब सही तरीके से सिकी हुई होती हैं दोनों तरफ से। तो यहाँ हम 2-2 3-3 करके डाल रहे थे और उन्हें गोल्डन होने पर निकाल ले रहे थे। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी हो जाते हैं कूंडे, कोई फिक्स डेट नहीं है कि इसी डेट में होंगे, किसी भी दिन कर लेते हैं। मगर इस बार शादी थी घर में, तो हमने सोचा जब नई दुल्हन आ जाएंगी तब उनके सामने कूंडे किए जाएंगे। तो फिर हम इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया कि न्याज़ हमारी, क्योंकि अब महीना ख़त्म ही होने वाला है। तो यहाँ पर हमने देखी कितनी अच्छी गोल्डन सी पूरियाँ बना के कर ली थी तैयार। और फिर अब हम दिलवाएंगे न्याज़। उसके बाद हम करेंगे शाम के खाने की तैयारी। शाम खाने में मैंने सोचा कुछ वेज बनाते हैं, मतलब छोले पूरी वगैरह और थोड़ी बिरयानी वगैरह बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूरी कितनी अच्छी लग रही है ना, गोल्डन, और ये दिखने में अच्छी है उतनी खाने में। फिर हमने यहाँ की शाम के खाने की तैयारी। उसके बाद यहाँ हम बनाएंगे, छोले उबल रहे थे, आलू भी उबल गए थे, और ये हमने पेस्ट तैयार कर लिया था प्याज और टमाटर का। इधर हमारी पूरी तैयार हो गई थी, तो हमने सोचा पहले फातिहा लगवा देते हैं, न्याज़ दिलवा देते हैं, उसके बाद हम खाने की तैयारी में लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम सारी तैयारी कर रहे थे। अब मेरी हेल्प करने के लिए मेरी देवरानी माशाल्लाह आ गई हैं। तो यहाँ पर मैं सारा सामान सेट करती जा रही थी और वो मेरी वीडियो भी बनाती जा रही थी। अब हम दोनों मिलकर कर लेते हैं, तो काम ईजी भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो वो बोली भाभी चलिए आप लगाइए सारा सामान और मैं वीडियो बनाती हूँ। तो वो वीडियो बना रही थी और मैं ये सारा सामान लगा रही थी न्याज़ का। यहाँ हमने जब न्याज़ की तैयारी कर ली, हाफिज़ जी को बुलाया और हमने फिर फातिहा दिलवाई। माशाल्लाह फातिहा हमारी हो गई। तो उसके बाद हमने की फिर खाने की तैयारी। यहाँ पर आज हम बनाएंगे छोले, और देखिए हमारे छोले भी उबल गए हैं। हालांकि मैंने इसको रात में नहीं भिगोया था, मगर फिर भी मैंने काफ़ी देर तक उबाले, तो ये बहुत अच्छे से उबल गए हैं। यहाँ पर मैं ज़ीरा और हींग का तड़का देकर मतलब प्रॉपरली मैं आपको छोलों की रेसिपी किसी और व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इस व्लॉग में बताती तो फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाता। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड करके, छोलों के मसाला वगैरह सब ऐड करके छोले कर लिए थे तैयार। इसके बाद मैंने बनाए मसाले के आलू, ये पूरी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं छोले और आलू की सब्ज़ी। और मैंने बनाई फिर चिकन बिरयानी। तो यहाँ पर मैंने आलू का मसाले भी सारे डाल दिए और फिर मैंने सूखे बिल्कुल आलू तैयार कर लिए, जो कि हम पूरी के साथ खाएंगे। और ये भी मैं आलू भी तैयार करती जा रही थी और साइड में मैंने बिरयानी भी तैयार करती। यार बिरयानी को मैं शूट नहीं कर पाई। जब ये सब हो गया डन, तो हमने ऊपर से इसको कर दिया हरे धनिया के साथ गार्निश। खूब अच्छा लग रहा था और टेस्टी भी बहुत बना था।
और फिर यहाँ पे छोलों पे भी हमने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और इतने ही वो खाने में भी अच्छे लग रहे थे। तो बिरयानी भी आ गई दम पर। फिर हमने लगाया दस्तरखान और फिर खाना हो गया था रेडी। हम पूरियाँ बनाते जा रहे थे और बाकी सब लोग खाना खाते जा रहे थे। ये देखिए मैं बना रही हूँ पूरी और बाकी सब खा रहे हैं खाना। तो फिर इसी के साथ हम इस कूंडों के ब्लॉग को करते हैं एंड इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। अब चौथी का व्लॉग आएगा। वैसे तो मैंने वलीमे के व्लॉग में ही बोला था कि अब चौथी का व्लॉग आएगा, वो थोड़ी सी लेट हो गया। इस चक्कर में हमने सोचा पहले हम इस में आपको मिलवा देते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग कौन सा आता है, मगर आएगा जल्दी। चलिए दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।